अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे, एक्सरसाइज कोई नहीं करेंगे बल्कि जो बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का वो सीखेंगे। तो किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन होती क्या है या किसी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। कोई फंक्शन दिया हो, आपको दिया हुआ है, तो आपने उसको कैसे इंटीग्रेट करना है या उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। पहले देखें व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। पहले आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना पढ़ चुके हैं। द रिवर्स, क्या लिखें, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। या इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव का जो अपोजिट है डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अपोजिट क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो उसका इससे हमें क्या पता चला, जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। To find antiderivative of a function is called integration. तो किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, जो डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं या रिवर्स प्रोसेस है। जैसे आप इसको एग्जांपल्स की मदद से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है एस स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, डी ओवर डी एस। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2s, ठीक है। तो एस के का जो डेरिवेटिव है वो 2s है। इसका क्या मतलब है, 2s है, इसका जो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, एस स्क्वायर, ठीक है। हमने इस पे हमें क्या किया, इधर से हम इधर गए हैं ना, एस स्क्वायर से हम 2s की तरफ आए हैं और हम 2s की तरफ से हम इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, हम 2s की तरफ से एस स्क्वायर की तरफ जाएँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल क्या है, 2s है। इसका जो मतलब है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2s इज इक्वल एस स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s है, इसका मतलब जो 2s है उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, एस स्क्वायर है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2s इक्वल एस स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2s, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साथ क्या लिखते हैं, ds। तो जब भी आपने 2s की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने देखना जो 2s है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। 2s किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, एस स्क्वायर का। जो 2s है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एस स्क्वायर होगी। तो जब भी हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है हम देखते हैं जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी किस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें कि 2s आ जाए। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें 2s आ जाए, एस स्क्वायर का। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लें क्या आ जाता है, 2s आ जाता है। इसका मतलब है कि 2s है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, एस स्क्वायर। साथ हम इसके क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है। सी हम क्यों लिखते हैं, सी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सी कहाँ से आ जाता है, इसका हम देखते हैं सी कहाँ से आ जाता है। जैसे हम ये देखें ना, जो एस स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या है, 2s है। इसे हम देखें डी ओवर डी एस, और एस के में हम +1 कर दें, प्लस ही है ना, अगर +1 कर दें तो 1 क्या चीज़ है, कांस्टेंट नंबर है। 1 इज ए कांस्टेंट नंबर। तो एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2s हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। देखें एस के का डेरिवेटिव भी 2s है और एस के +1 का डेरिवेटिव भी
2s है, यानी इस पर अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें उसकी इंडिकेशन उसका जो डेरिवेटिव वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2s ds इज इक्वल क्या हो जाएगा s²+1, ठीक है। जो 2s है उसकी इंटीग्रेशन क्या है s² और s²2s की इंटीग्रेशन और भी क्या हो सकती है s²+1 भी हो सकती है, इसलिए कि जो 2s है इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है s²+1 है, ठीक है। इस पर 2s का एंटी डेरिवेटिव s² था तो 2s की इंटीग्रेशन क्या होगी s² होगी। इस पर 2s का एंटी डेरिवेटिव s²+1 है तो 2s की इंटीग्रेशन क्या होगी s²+1 c का। इसी तरह देखें 2 है d/ds और s² में आप 2 ऐड कर दें फिर भी इसका डेरिवेटिव क्या होगा s का डेरिवेटिव 2s हो गया, 2 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इट मीन्स 2s है ds तो 2s की इंटीग्रेशन क्या होगी s²+2, तो 2 क्या चीज़ है कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, ये इसका मतलब d/ds इसमें s² में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें, हम s² में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें 1 कर दें 2 कर दें 3 4 5 -1 -2 तो उसका हम c लिख देते हैं। फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी इसका सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा s का डेरिवेटिव क्या हो गया 2s आ गया, c कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2s तो क्या हो जाएगी s²+c। तो जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव चूँकि 0 होता है इसलिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं 2s किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो 2s किसका डेरिवेटिव है s² का डेरिवेटिव है और साथ इसमें कांस्टेंट ऐड कर दें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेट करते हैं साथ इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देते हैं। ये तो होगा कंसेप्ट। अब देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन को आपने कैसे याद रखना है। यह देखें d/ds sin x, sin s का डेरिवेटिव क्या होता है cos s, ठीक है। तो cos s का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा sin s, sin s का डेरिवेटिव cos s है ना, तो cos s का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा sin s, इसका मतलब cos s की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin s। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cos s इज इक्वल क्या होगी sin x साथ क्या लिख देंगे +c, ठीक है। इसको आपने इस तरह याद रखना है जब आप तो sin s का डेरिवेटिव चूँकि cos s होता है इससे cos s की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x। इस तरह d/ds cos s, जो cos s है उसका डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, ये वाला -sin अगर हम यहाँ पर लगा दें ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो sin s किसका एंटी डेरिवेटिव है -cos s का, -cos s का डेरिवेटिव क्या हो गया sin s और sin s का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया -cos s। इट मीन्स जो sin s का उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी -cos s। दिस इम्प्लाइज sin x ds इज इक्वल टू क्या होगी -cos x और साथ क्या लेंगे +c। तो देखें अब अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले आते हैं तो उनकी मदद से आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी आप इंटीग्रेशन फार्मूला भी याद कर सकते हैं। d/ds tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, tan x का डेरिवेटिव क्या sec² x, इस किसका वाला जो sec² x है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा tan x, देयरफॉर sec² x ds। जब आपने sec² x की जब इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या देखना है जो sec² x है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो sec² x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है tan x का, तो sec² x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x साथ c लिख देंगे। इसी तरह cot x, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है -cosec² x, -cosec² x, ये वाला माइनस अगर यहाँ पर लगाएं ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स जो cosec² x है इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है -cot x। तो जब आपने cosec² x की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या देखना है जो cosec² x है वो किसका डेरिवेटिव है,
कोसेकेंस का किसका डेरिवेटिव है, माइनस का आर्ट एस का, तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, माइनस का आर्ट एस। तो देखिए इस तरह आपको जो इंटीग्रेशन के फार्मूले वो याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपने इसका जो कंसेप्ट है उसको समझना है। इस तरह डी ओवर डी एस कौन सा फंक्शन है, कोसेकेंट एस, कोसेकेंट एस, ठीक है। कोसेकेंट एस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेकेंट एस का आर्ट एस, माइनस कोसेकेंट एस का आर्ट एस। ये माइनस यहाँ पर लगाएं तो ये वाला प्लस हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, जो कोसेकेंट एस का आर्ट एस है, कोसेकेंट एक्स का आर्ट एस दिया, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम देख रहे हैं किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोसेकेंट एस का। तो जिसकी इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, माइनस कोसेकेंट एस प्लस सी, इस डी ओवर डी एस सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एस टैन एक्स। तो इसका मतलब जो सीकेंट एस टैन एक्स है, सीकेंट एस टैन एक्स, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट एस का, उसकी इंटीग्रेशन वो क्या होगी, सीकेंट एस प्लस सी। इस कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपने ये सोचना होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हमने देखा जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उससे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उन फार्मूलों के हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो अब ये इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके बाद जो फार्मूले हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, उन फार्मूलों का आपने कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी मैथमेटिक्स को मतलब कोई भी कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।